एक बालक जो चक्रव्यूह में अकेला फंसा, 7 महारथी जिन्होंने मिलकर उस एक बालक पर प्रहार किया, एक पिता जिसका पुत्र शोक क्रोध की आग बन गया, और एक प्रतिज्ञा जिसने पूरे कुरुक्षेत्र को एक पल के लिए सांस लेना भुला दिया। यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये शब्द थे अर्जुन के, और इन शब्दों ने महाभारत के सबसे रोमांचक दिन की नींव रख दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं शिव ओम लैब। आज हम खोलेंगे महाभारत के उस दिन का राज जिस दिन समय खुद एक योद्धा की प्रतिज्ञा का साक्षी बना। उस दिन की पूरी कहानी, वो रहस्य जो ग्रंथों में लिखे तो हैं लेकिन जिन्हें समझने वाले बहुत कम हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए पहले उस घटना पर जाना होगा जिसने अर्जुन के हृदय में आग लगा दी। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन। कौरवों ने उस दिन एक ऐसी सैन्य रचना बनाई थी जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। चक्रव्यूह, एक ऐसी सैन्य संरचना जो चक्र की तरह घूमती थी, जिसमें प्रवेश करना केवल कुछ लोग जानते थे और बाहर निकलने का रास्ता उससे भी कम। पांडवों में केवल 2 लोग चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे, अर्जुन और श्री कृष्ण। पर उस दिन जयद्रथ ने एक चाल चली। वो सिंधु देश का राजा था और उसे ब्रह्मा जी से एक दिन के लिए 5 पांडवों को रोकने का वरदान प्राप्त था। जयद्रथ ने उसी वरदान का उपयोग किया। उसने 5 पांडवों को युद्ध के एक अलग मोर्चे पर उलझा दिया। अर्जुन और कृष्ण दूर थे और चक्रव्यूह के सामने खड़ा था केवल एक युवा योद्धा, अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, 16 वर्ष की आयु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था पर निकलना नहीं। फिर भी वो गया क्योंकि वो अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के पुत्र के लिए पीछे हटना संभव नहीं था। वो चक्रव्यूह के भीतर गया और वीरता से लड़ता रहा, अकेले, असाधारण साहस के साथ। पर बाहर से 7 महारथियों ने मिलकर एक साथ उस पर प्रहार किया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, शल्य और जयद्रथ, एक किशोर योद्धा, और 7 महान योद्धाओं का घेरा। उसका रथ तोड़ा गया, उसके घोड़े मारे गए, उसका धनुष काट दिया गया। पर अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठाया और तब भी लड़ता रहा। अंत में वो वीर बालक वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की धरती ने उस दिन जो देखा उसने इतिहास को शर्मिंदा कर दिया। 7 महारथियों ने मिलकर एक 16 वर्ष के बालक का निर्दय अंत किया, और इस सारे अन्याय का सबसे बड़ा कारण था जयद्रथ, जिसने 5 पांडवों को रोके रखा और अभिमन्यु को मृत्यु के बीच अकेला छोड़ दिया। युद्ध का 13वां दिन समाप्त हो रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त और धूल का एक अजीब मिश्रण था। अर्जुन अपने रथ पर युद्ध से लौट रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया था और अभी तक लौटा नहीं था, और तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें नम थीं और उसके होठ कांप रहे थे। उसने जो कहा वो सुनकर अर्जुन के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। महाराज अर्जुन, कुमार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे समय रुक गया, जैसे दुनिया की सारी आवाजें एक साथ बंद हो गईं। वो अर्जुन जिन्होंने देवताओं से युद्ध किया था, जिन्होंने द्रोण और कर्ण को युद्ध भूमि में चुनौती दी थी, जिन्होंने गीता का ज्ञान सुनकर मोह को जीता था। उस दिन केवल एक पिता थे, उनके हाथों से गांडीव छूट गया। वो गांडीव जिसे इंद्र ने स्वयं अर्जुन को दिया था, जो कभी किसी युद्ध में उनके हाथ से नहीं छूटा था। घुटने धरती पर टिक गए, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। श्री कृष्ण पास खड़े थे, चुप, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन पर शब्द नहीं होते। कुछ पल बाद अर्जुन उठे, आंसू सूख चुके थे, आंखों में आग थी। उन्होंने गांडीव उठाया और पूरे कुरुक्षेत्र के सामने एक प्रतिज्ञा ली। यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये सुनकर दोनों सेनाओं में सन्नाटा छा गया। पांडव शिविर में सांसें रुक गईं। सभी जानते थे जयद्रथ तक पहुंचना आसान नहीं होगा, और यदि अर्जुन प्रतिज्ञा न निभा पाए, महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर अपनी जान दे देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में न चिंता थी न भय, केवल एक गहरी शांति जो ये कह रही थी, ये प्रतिज्ञा पूरी होगी। दोस्तों, अब ये केवल युद्ध नहीं रहा था,
ये बन चुका था समय के विरुद्ध एक संकल्प, सूर्य ढलेगा या जयद्रथ मरेगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा की गूंज कौरव शिविर तक एक तूफान की तरह पहुंची। जिस जयद्रथ ने कल तक पांडवों को रोककर अपनी पीठ थपथपाई थी, आज वो अपने शिविर में एक कोने में सिमटा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में एक ही छवि थी, अर्जुन। जयद्रथ जानता था अर्जुन की प्रतिज्ञा खाली शब्द नहीं थी। उसने दुर्योधन के चरण पकड़ लिए। महाराज, मुझे बचाइए। कल यदि अर्जुन मुझ तक पहुंच गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। दुर्योधन ने जयद्रथ को उठाया और कहा, घबराओ मत। इस शिविर में महाभारत के सबसे बड़े योद्धा और रणनीतिकार बैठे हैं। अर्जुन तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में कौरवों की सबसे बड़ी सभा लगी। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण और सभी महान योद्धा एक ही प्रश्न के साथ एकत्र हुए, अर्जुन को कैसे रोका जाए। सभा में एक पल का सन्नाटा रहा। फिर द्रोणाचार्य उठे। वो जानते थे अर्जुन उनका ही शिष्य था। उसकी शक्ति क्या है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वो बोले, अर्जुन को रोकना असंभव है। वो तीनों लोकों का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पर उसे जयद्रथ तक पहुंचने से रोका जा सकता है। हम जयद्रथ को सेना की सबसे पीछे की परत में छिपाएंगे और उसके आगे कौरव सेना की हर शक्ति खड़ी होगी। तभी कर्ण बोले। उनकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था। अर्जुन को हराने की जरूरत नहीं, केवल उसे सूर्यास्त तक उलझाए रखना है। समय ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे ही सूरज ढलेगा, अर्जुन की प्रतिज्ञा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। सभा में सभी ने एक दूसरे को देखा और सबने एक साथ सहमति जताई। उस रात एक योजना बनी, जयद्रथ को बचाने की योजना। हर योद्धा को उसकी भूमिका दी गई, हर परत को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और जयद्रथ सबसे ऊंची, सबसे सुरक्षित जगह छुपा गया। दोस्तों, एक तरफ एक पिता का क्रोध, दूसरी तरफ एक पूरी सेना की रणनीति और बीच में वो सूर्य जो हर पल सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा था। कल का दिन महाभारत का सबसे निर्णायक दिन होने वाला था। सूरज उग चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सुबह की पहली किरण पड़ी और उसके साथ ही कौरव सेना ने अपनी योजना को मैदान में उतारना शुरू किया। जो रात भर सोची गई थी वो अब आंखों के सामने आकार ले रही थी। हजारों सैनिक, हजारों रथ, हजारों हाथी, सब एक ही उद्देश्य के लिए, जयद्रथ को बचाना। पहली परत सबसे आगे खड़े किए गए हजारों साधारण सैनिक, ढाल लिए, भाले लिए, तीर कमान लिए। उनका काम अर्जुन को हराना नहीं था, उनका काम था केवल अर्जुन की गति को धीमा करना। हर कदम पर एक रुकावट, हर पल एक चुनौती, ताकि समय बीतता रहे। दूसरी परत, उसके पीछे खड़े थे रथी और महारथी, अनुभवी योद्धा जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े थे। उनका काम था हर कदम पर अर्जुन को रोकना और यदि रोक न सके तो कम से कम उनका समय बर्बाद करना। तीसरी परत और सबसे भीतर महान योद्धाओं का घेरा, जहां से आगे बढ़ना लगभग असंभव था। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, हर एक योद्धा अपने आप में एक पूरी सेना। और इन सभी परतों के पार सबसे पीछे, सबसे सुरक्षित स्थान पर जयद्रथ छिपा हुआ, कांपता हुआ पर सुरक्षित। वो बार बार आकाश की ओर देखता, जैसे ये जांचता हो कि सूरज कितना आगे बढ़ा, क्योंकि जितना सूरज आगे बढ़ेगा उतना वो सुरक्षित होगा। दोस्तों, कौरवों की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। अर्जुन से जीतना नहीं था, बस उसे सूर्यास्त तक उलझाए रखना था। हर मोड़ पर नई चुनौती, हर दिशा में नई दीवार, ताकि अर्जुन अपने लक्ष्य तक समय पर पहुंच ही न सके। और जैसे ही सूरज ढले, अर्जुन की प्रतिज्ञा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। दोस्तों, एक तरफ लोहे की दीवारें, दूसरी तरफ एक पिता का संकल्प और बीच में वो सूरज जो हर पल अपनी यात्रा पर था। अब देखना ये था कि अर्जुन इन दीवारों को कैसे तोड़ता। कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी जब गूंजा शंख। रथ पर खड़े अर्जुन की आंखों में आग थी, हाथ में गांडी और मन में सिर्फ एक लक्ष्य। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय कम है, हर क्षण की कीमत समझो। मधुसूदन, आज कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और अगले ही क्षण शुरू हुआ प्रचंड प्रहार। तीरों की ऐसी वर्षा हुई कि आसमान ढक गया। सबसे पहले सामने आए गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन ने अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर
उनकी सेना को चीरते हुए आगे बढ़ गए। फिर आए कर्ण। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, पर अर्जुन के मन में केवल एक ही नाम था, जयद्रथ, और वो आगे बढ़ते गए। फिर आए दुर्योधन, पर अर्जुन हर रुकावट को चीरते हुए समय की गति से होड़ लगाते हुए आगे बढ़ते गए। पर दोस्तों, समय लगातार बीत रहा था। सूर्य तेजी से क्षितिज की ओर ढल रहा था और जयद्रथ अभी भी पर्वतों के पीछे छिपा था। और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अचानक आकाश बदलने लगा। सूर्य धीरे धीरे अदृश्य हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। कौरव शिविर में उत्सव का माहौल बन गया। जयद्रथ, जो अभी तक भय में छिपा था, निडर होकर बाहर आ गया और हंसते हुए बोला, अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा आज तेरी हार बन गई। सूर्य अस्त हो गया। अब तू अग्नि में प्रवेश करेगा। दोनों सेनाओं में एक पल के लिए हलचल मच गई। पांडव शिविर में चिंता छा गई, पर जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। ये थी श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, धर्म की रक्षा स्वयं समय भी करता है। समय अभी शेष है। वो रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ। कृष्ण की लीला से सूर्य पुनः दिखाई देने लगा। जयद्रथ, जो अभी अभी विजय का उत्सव मना रहा था, अचानक सामने खड़ा था, खुला, असुरक्षित और भयभीत। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक चेतावनी दी। पार्थ, इसके पिता वृद्धक्षत को यह वरदान है कि यदि जयद्रथ का सिर धरती पर गिरा तो ऐसा करने वाले के सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा बाण चलाओ कि इसका सिर सीधे इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। अभिमन्यु का चेहरा उनके मन में आया। वो 16 वर्ष का बालक जो अकेला लड़ा, जिसे किसी ने नहीं बचाया। अर्जुन ने अपने भीतर की संपूर्ण शक्ति गांडीव पर केंद्रित की, प्रत्यंचा खींची और वो बाण छूटा जो इतिहास में अमर हो गया। ये बाण अभिमन्यु के साथ हुए अन्याय का उत्तर है। गूंजते हुए बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो सिर सीधा उड़ता हुआ दूर तपस्या में लीन उसके पिता की गोद में जा गिरा। जैसे ही वृद्ध क्षत्र हड़बड़ाकर उठे, सिर जमीन पर गिरा और वरदान के अनुसार वृद्ध क्षत्र का भी अंत हो गया। जयद्रथ का वध हो चुका था। प्रतिज्ञा पूरी हुई। कुरुक्षेत्र पर एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, मेरा वचन अब पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, वचन वही सफल होता है जो धर्म के साथ खड़ा हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, जब कोई अन्याय हो, चुप मत रहो। अर्जुन चुप नहीं रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली और उसे पूरा किया। दूसरी सीख, संकल्प यदि सच्चा हो तो समय भी उसके साथ हो जाता है। सूर्य स्वयं अर्जुन की प्रतिज्ञा का साक्षी बना। तीसरी सीख, जब इरादा अटल हो और उद्देश्य धर्म हो तो राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। इसीलिए जब तक महाभारत पढ़ी जाएगी, जब तक संकल्प और धर्म की बात होगी, अभिमन्यु की वीरता और अर्जुन की प्रतिज्ञा अमर रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपके दिल को छुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और शिवोम लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।